हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.3। आई होप इससे पहले आपने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 मेरे वीडियोस के थ्रू प्रैक्टिस कर ली होगी। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया हुआ है, प्लीज गो थ्रू दैट। सो लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज एक्सरसाइज 1.3, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट √5 इज इरैशनल। तो इसे इरैशनल प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें सपोज करना पड़ेगा। क्या सपोज करना पड़ेगा? दैट सपोज √5 इज रैशनल। अब अगर √5 रैशनल है, रैशनल नंबर्स कौन सी फॉर्म में होते हैं? p/q की फॉर्म में होते हैं। तो अगर √5 रैशनल है, इट मीन्स हम √5 को भी p/q की फॉर्म में ले सकते हैं, वेयर p एंड q हमने कैसे लिए हैं? वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? अगर आप थोड़ा रिकॉल करो तो को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता एक्सेप्ट 1 के। ठीक है, तो p को हम क्या लिख सकते हैं? q√5 लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू। ठीक है ना, q √5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड p विल रिमेन एज इट इज। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने पर हमें क्या मिलता है? p² इक्वल्स टू q√5² implies p² इक्वल्स टू 5q²। ये √5 का 5 क्यों आया है आपको पता होगा, नहीं पता तो एक बार यहाँ देखो, है ना। ये √5 क्या रिप्रेजेंट करता है? रूट स्टैंड्स फॉर हाफ, और जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। तो हाफ प्लस हाफ क्या हो गया? 1 हो गया। इट मीन्स ये क्या बन गया? 5 बन गया, है ना। तो ये जब भी आप √5 यानी कि रूट के अंदर कोई भी एक नंबर है और उसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट विल गेट कैंसल्ड और हमारे पास अंदर का वो नंबर बचेगा। आप उस अंदर के नंबर को मल्टीप्लाई कभी नहीं करवाओगे, वो नंबर एज इट इज हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए √5 का स्क्वायर क्या बन गया? 5 बन गया। और q का स्क्वायर क्या बन गया? q²। अब q² को हम क्या लिख सकते हैं? p²/5 लिख सकते हैं। इट मीन्स 5 डिवाइड्स p² विच गिव्स, अगर 5 p² को डिवाइड कर रहा है, p सपोज हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, से 10, है ना। तो अगर 5 10² को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है कि 5 10 को भी डिवाइड करेगा। तो इस स्टेटमेंट को हम क्या लिख सकते हैं कि अगर 5 डिवाइड कर रहा है p² को, तो 5 किसको डिवाइड करेगा? p ऑल्सो। और अगर 5 p को डिवाइड कर रहा है, देखो यहां समझो कि p 5 से डिवाइड हो रहा है। अगर डिवाइड हो रहा है तो यहाँ कोई क्वोशिएंट आना चाहिए जिससे मल्टीप्लाई करके हम, जिसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो वापस हमारे पास p आ जाए। तो हम p को क्या लिख सकते हैं? p इक्वल्स टू 5 इंटू a फॉर सम इंटीजर a। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। थोड़ा सा लेंथी सॉल्यूशन है, एक बार हम फिर से रिकॉल कर रहे हैं हमने क्या किया है अभी तक। हमें प्रूव करना है कि √5 इरैशनल नंबर है, तो इसलिए हमने अपना अजम्पशन क्या किया है? हमने सपोज किया है कि √5 रैशनल है। रैशनल है तो √5 सम p/q की फॉर्म में होगा, जिसमें हमने p एंड q को को प्राइम नंबर्स रखा है। को प्राइम नंबर्स वो नंबर जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता एक्सेप्ट 1 के। ठीक है, यहां से हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो p इक्वल्स टू q√5 हुआ। हमने बोथ साइड को स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद हमें ये कंडीशन मिली। ठीक है, जिसमें 5 डिवाइड कर रहा है p² को, 5 p² को डिवाइड कर रहा है, तो फिर 5 उसकी सिंगल टर्म को भी डिवाइड करेगा। तो हमने p को क्या लिख लिया? p इक्वल्स टू 5a फॉर सम इंटीजर a। ठीक, अब इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं।
अब ये जो p की वैल्यू आई है, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1, वी गेट, क्या मिलेगा हमें सब्स्टिट्यूट करके? p की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 5a लिख सकते हैं, ठीक है। p इक्वल्स टू 5a है ना, तो यहाँ p की जगह आ जाएगा 5a, और यहाँ हमने क्या लिखा हुआ है? p स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 5a का स्क्वायर इक्वल्स टू 5q स्क्वायर, विच गिव्स 25a स्क्वायर इक्वल्स टू 5q स्क्वायर। अब ये 5 कहाँ जाएगा? इसके डिनोमिनेटर में, तो ये क्या हो जाएगा? 25a स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल्स टू q स्क्वायर गिव्स, कैंसिल हो गया, 5a स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर। इट मीन्स a स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? q स्क्वायर बाय 5, विच गिव्स 5, पहले वाली कंडीशन आ गई कि पहले p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 था, तो 5p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, जिसका मतलब था 5p को भी डिवाइड कर रहा है। यहाँ पर 5 किसको डिवाइड कर रहा है? q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, जिसका मतलब है कि 5q को भी डिवाइड करेगा। तो इसे हम वर्डिंग्स में कैसे लिखेंगे? 5 डिवाइड्स q स्क्वायर implies 5 divides q. Therefore, q can be written as 5b for some integer b. ठीक है। अब हमारे पास p क्या आया था? p इक्वल्स आया था 5a के, और q किसके इक्वल आया है? 5b के। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखो तो p एंड q, जिसे हमने को प्राइम नंबर सपोज किया था, उसके अंदर 5 एक कॉमन फैक्टर निकल आया कि p जो है वो भी 5 के मल्टीपल्स में जा रहा है और q जो है वो भी 5 के मल्टीपल्स में जा रहा है, विच इज कॉन्ट्राडिक्टरी, या इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, therefore p and q have at least one common factor 5, which is, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, which is contradiction to the fact that p and q are co-prime numbers. Hence, our assumption was wrong. Therefore, हमने अज्यूम क्या किया था कि √5 रैशनल है, और वो हमारा एजम्पशन रॉन्ग साबित हो गया। तो क्या हो गया? Therefore, √5 इज इरेशनल, क्योंकि जो हमने एजम्पशन लिया था कि लेट करते हैं √5 रैशनल है, वो तो गलत साबित हो गया। इट मीन्स वो हमारा एजम्पशन रॉन्ग है, और √5 रैशनल नहीं बल्कि इरेशनल नंबर है, यही हमें प्रूव करना था। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सेकेंड क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। तो बेटा इस एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया है, बेस वही रहेगा जिसमें हमने सपोज किया कि वो नंबर पहले रैशनल है, फिर उसे हमने p/q की फॉर्म में लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, देन हमने एक ऐसा कॉमन फैक्टर प्रोड्यूस करके दिखाया जो उनको प्राइम नंबर्स में
कॉमन आ रहा था जो हमारे कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट कर रहा था हमारे सॉल्यूशन में, और जिसकी वजह से हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया और वो नंबर रैशनल प्रूव हो गया, इरैशनल प्रूव हो गया, सॉरी। तो यही स्टेप्स आपको सारे क्वेश्चंस में, जितने भी 5 क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं, फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड क्वेश्चन के 3 पार्ट्स है, सब में आपको इसी तरीके से करना है। सो लेट अस सी कि 3 + 2√5 को हम किस तरीके से इरैशनल प्रूव करेंगे। तो पहला स्टेप हमने क्या किया था, सपोज, क्या सपोज करेंगे, यस करेक्ट, दैट 3 + 2√5 इज रैशनल। तो अगर ये हमने रैशनल सपोज किया है, कौन सी फॉर्म में आ जाएगा, P/Q की फॉर्म में, फॉर P and Q सम इंटीजर्स। ठीक है, तो 2√5 क्या हो गया, आप 3 को कहाँ लेके जाओगे, LHS से RHS में लेकर आओगे, तो ये क्या बन जाएगा, P/Q। यहाँ पे 3 क्या है, पॉजिटिव में है, साइड चेंज होगी तो इसका साइन भी चेंज होगा और ये नेगेटिव में हो जाएगा। फिर 2√5 क्या होगा, LCM आप ले लो, है ना, यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 कंसिडर कर लेंगे, दोनों का LCM Q आ जाएगा, और ऊपर हमारे पास क्या बचेगा, P - 3Q। ठीक है, और √5 क्या हो गया, P - 3Q, ये 2 कहाँ जाएगा, नीचे Q के साथ अपॉन में, तो P 3 Q 2 ये सब क्या है, ये हमारे पास इंटीजर्स है। यहाँ आप मेंशन करोगे वेयर P 3Q and 2Q are some integers, therefore ये इंटीजर्स है, तो ये हमारे पास ये पूरा नंबर किस फॉर्म में आएगा, कौन सा नंबर बन गया, ये रैशनल बन गया। इस फॉर्म में हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स ही होते हैं, therefore दिस इज रैशनल, विच इज, अगर ये रैशनल है मींस ये पूरा नंबर अगर हम कह रहे हैं कि ये रैशनल फॉर्म में है, तो √5 भी रैशनल होगा। लेकिन क्या √5 रैशनल हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूव किया है कि √5 इरैशनल है। तो हम किस तरीके से लिखेंगे, दिस इज रैशनल विच इज कॉन्ट्रडिक्शन to the fact that √5 is irrational। अब यहाँ पर बेटा जब आप एग्जाम में ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पर तो हम ये नहीं बोल सकते ना कि √5 हमने क्वेश्चन 1 में प्रूव किया है कि ये इरैशनल है, सो देयरफॉर अवर दिस नंबर इज आल्सो इरैशनल। आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना है कि √5 इरैशनल कैसे होगा। इट मींस इस क्वेश्चन के आपके 2 पार्ट्स बनेंगे, एक पार्ट जो हमने ये पूरा किया है और एक पार्ट जो हमने √5 का क्वेश्चन नंबर 1 में शो किया है। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से उस पार्ट को आपको करके दिखा रही हूँ ताकि आपको एक क्विक रिवीजन हो जाए कि हम किस तरीके से √5 को इरैशनल प्रूव किया था। दैट √5 इज इरैशनल। यहां पे आप क्या लिख दोगे, बाय स्टार। अब ये स्टार क्या है, स्टार हम यहां मेंशन कर देते हैं, ठीक है, और स्टार में हम प्रूव करेंगे कि √5 इरैशनल है। तो यहां पर फिर से हम स्टार्ट करते हैं। अब आपको रिकॉल करते हुए जाना है कि हमारे क्या क्या स्टेप्स थे। सपोज √5 हमने क्या लिया था, यस यू आर करेक्ट, रैशनल था। तो √5 किसकी फॉर्म में था, P/Q की फॉर्म में था। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आया, P = Q√5 आया। उसके बाद हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड की तो P² क्या बना, = 5Q² है ना। Q√5
का स्क्वायर क्या बनेगा 5q²। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में पूरा सॉल्व करके दिखाया है कि ये √5 का स्क्वायर 5 कैसे आया है। इम्प्लाइज q² इक्वल्स टू p²/5 है ना। थोड़ा थोड़ा आपको रिकॉल हो रहा होगा और स्टेप्स भी आपको माइंड में क्लैरिटी आ रही होगी कि हम किस तरीके से प्रोसीड कर रहे हैं अपने सॉल्यूशंस की तरफ। तो यहां से हमें क्या मिला था, दैट 5 डिवाइड्स p² gives 5 divides p। अगर 5 p को डिवाइड कर रहा है तो p को हम कैसे लिख सकते हैं, p इक्वल्स टू 5a फॉर सम इंटीजर a। अब ये जो वैल्यू आई है इसे हम कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। सब्स्टिट्यूट this value of p in equation first, we get क्या लिखेंगे p की जगह 5a। फर्स्ट में हमने p को स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा 5a का स्क्वायर इक्वल्स टू 5q²। सॉल्व दिस इक्वेशन, ठीक है। 5 यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा, 25 और 5 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट में किया है, डिटेल्ड सॉल्यूशन आप क्वेश्चन नंबर 1 में देख चुके हो। इसका क्या मतलब है कि a² इक्वल्स हो गया q²/5 विच इज शोइंग दैट 5 डिवाइड्स q² gives 5 डिवाइड्स q, ठीक है। तो 5 p को भी डिवाइड कर रहा है, 5 q को भी डिवाइड कर रहा है। तो आ गए हैं हम क्वेश्चन के एंड पे। देयरफॉर p एंड q हैव एटलीस्ट वन कॉमन फैक्टर 5 which is contradictory to the fact that p and q are co-prime। Therefore √5 क्या हो गया, इरेशनल हो गया, ठीक है। सपोज √5 इज रैशनल। यहाँ पर हमने p एंड q में लिखा नहीं है कि ये को प्राइम है, तो ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है मेंशन करना दैट वेयर p एंड q आर को प्राइम, ठीक है ना। क्योंकि जब तक हम अपना जम्पशन शो नहीं करेंगे तो हम उसको आगे जाके कॉन्ट्रडिक्ट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर ये सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बेटा आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एनसीईआरटी में इसके रिगार्डिंग सिर्फ 5 ही पार्ट्स हैं। इसके रिगार्डिंग क्या हमारे पास लिमिटेड ही क्वेश्चंस हैं। हम किसी भी एक्सरसाइज की बात करें तो एनसीईआरटी करने के साथ साथ आपको अपनी कोई प्रैक्टिस बुक भी स्टार्ट कर देनी है। दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। अगर आप अपनी सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर चुके हो तो इन बेसिक्स को समझने के बाद आपको कोई ना कोई प्रैक्टिस बुक ज़रूर फॉलो करनी है, बी इट RD शर्मा, बी इट RS अग्रवाल, बी इट PK कर, वट एवर यू लाइक। इट इज़ हाईली रिकमेंडेड, क्योंकि सिर्फ ये 3, 4, 5 क्वेश्चन करने से आप परफेक्ट मास्टर नहीं बन पाओगे, क्योंकि इनके लिए एक रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए, रेगुलर टाइम आपको डिवोट करना है हर सब्जेक्ट के लिए, जिसमें मैथमेटिक्स भी एक है। तो आपको टारगेट कंप्लीट करना है अपना कि डेली आपको 1 एक्सरसाइज और विद एनसीईआरटी एंड विद अदर प्रैक्टिस बुक आपको कंप्लीट करनी है। तभी आपके ये जो फॉर्मूलेज जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हम सीख रहे हैं, वो आप, और ये पढ़ के नहीं करना बिल्कुल भी। मैथमेटिक्स कभी भी पढ़ के नहीं की जा सकती। जब तक आप नोटबुक नहीं उठाओगे, पेन नहीं उठाओगे, उसे अपने हाथ से करके नहीं देखोगे। जैसे आपने अभी ये क्वेश्चन, हमने फर्स्ट का सॉल्यूशन यहाँ पे दोबारा किया, आपको इजी लगा होगा, आपको लगा होगा हाँ इसके बाद ये स्टेप है, ये स्टेप है, ये स्टेप है।
ऐसे देखने में बहुत इजी लगता है, लेकिन जब आप उसे खुद करने बैठते हो ना बेटा, बहुत बार अटकते हो। तो वो जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं खुद करते हुए, वो रिमूव कैसे कर पाओगे आप, जब आप उस क्वेश्चन को बार बार करके देखोगे, कम से कम 20-30 बार उसको करके देखोगे, डिजिट्स बदल बदल के करके देखोगे, तो वो जो आपको वैरायटी है क्वेश्चंस की, वो किस में मिलेंगी, वो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस बुक्स में मिलेंगी। तो जो आपको ज़रूर अभी बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, आप इसको कर सकते हो, क्योंकि टाइमली आपको अपनी एनसीईआरटी फिनिश करनी है, उसके बाद जो प्रैक्टिस बुक आपने पकड़ी हुई है वो भी फिनिश करनी है, एंड देन बिफोर एग्जाम्स आपको सैम्पल पेपर्स करने हैं 3 टाइम आर के ड्यूरेशन में, आपको वो लेकर बैठने हैं, ये चेक करने के लिए, अपना टेस्ट लेने के लिए कि क्या आप जो लिमिटेड टाइम पीरियड है उसके अंदर आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। तो आपको सारी प्रैक्टिस करनी है एग्जामिनेशन रूम में जाने से पहले, ठीक है। तो आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, बिल्कुल परफेक्ट टाइम है ये। और इसके साथ ही हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इसमें मैं आपको फर्स्ट पार्ट करवा रही हूँ। वैसे तो आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने पहले किया है उससे काफ़ी हद तक आपको समझ आया होगा, बट इसमें थोड़ा सा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में है। वैसे डिफरेंट कुछ नहीं है, बट चलो हम एक ये क्वेश्चन भी ट्राई करके देख लेते हैं। इसका सेकेंड एंड थर्ड पार्ट आप खुद प्रैक्टिस करना, अगर हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या उसमें कुछ हेल्प की ज़रूरत है। और बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें और क्लास 10th का पूरा सिलेबस हम कवर कर सकें, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट 1/√2 इज इरैशनल। अगेन स्टेप्स सब में सेम रहेंगे। अब आपको याद हो चुका होगा थोड़ा बहुत तो कि हमें क्या सपोज करना है। सपोज 1/√2 इज रैशनल। रैशनल है तो कौन सी फॉर्म में आ गया, p/q की फॉर्म में आ गया, फॉर सम इंटीजर्स p एंड q। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 1 इंटू q हो गया, एंड p इंटू √2 p√2 हो गया। स्क्वायरिंग और वी नीड नॉट टू डू स्क्वायरिंग, हम इसे डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 इक्वल्स टू q/p। और q/p कौन सी फॉर्म में है, ये रैशनल फॉर्म में आ रहे हैं, देयरफॉर q/p इज रैशनल which gives √2 is also rational। लेकिन क्या √2 रैशनल हो सकता है? हमने क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूव किया कि √5 इरैशनल है। इट मीन्स हम उसी तरीके से सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए ये भी प्रूव कर सकते हैं कि √2 इरैशनल है। सो √2 इज ऑल्सो रैशनल which is a contradiction to the fact that √2 is irrational। ये कैसे आएगा, आप फिर से वही सब करोगे, बाय स्टार को आप यहाँ सॉल्व करके दिखाओगे, आप पूरा मेंशन करोगे कि √2 इरैशनल कैसे है, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या लिखोगे, देयरफॉर 1/√2 इज इरैशनल, ठीक है। ये पार्ट मैं आपके लिए लीव कर रही हूँ। डू प्रैक्टिस। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, एंड प्लीज़ इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप अपनी प्रैक्टिस बुक्स भी साइड बाय साइड करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइज 1.4 में। ओके, टिल देन बाय बाय।